हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। हम लोगों का जो भेल संहिता वाला पार्ट रह गया था ना, पेज नंबर 108 से 109 से है ना, 108 तक करवा दिया था आई थिंक सो। तो 109 109 1010 एंड 1011 है ना। तो 109 से 111 तक जो है भेल संहिता है और इसी को आज हम कंप्लीट करेंगे, है ना। भेल संहिता ले रहे हैं हम, ठीक है, गोविंद पारेख का, पेज नंबर 109 to 101, ठीक है। आप लोग सभी उसमें जो भी एक्स्ट्रा होगा मैं इसी में नोट कराती जा रही हूँ। वातज, पित्तज, श्लेष्मिक, मासज और मेदज अर्बुद के 5 टाइप बताए हैं भेल ने, ठीक है। इधर लिख लीजिए, इन्होंने वात संभव व्याधि भी कितनी बताई हैं, वात संभव व्याधि बताई हैं 2, ठीक है। उदर रोग बताए हैं 8, मूत्राघात बताए हैं 8, कांच बताए हैं 6, लिंगनाश भी 6 और तिमिर भी 6, ठीक है। फिर 5 इन्होंने क्या क्या माना है भेल ने, 5 माने हैं हिक्का, श्वास, कास, खालित्य, पालित्य, सिरोरोग, अर्बुद, गुल्म, छर्दी, भगंदर, उन्माद, मुखरोग, अनसन रोग और ग्रंथि रोग। ये सब कितने माने हैं, 5 माने हैं। जितने भी मैंने अभी बताए थे वो सब इन्होंने माने हैं 5, ठीक है। इसके बाद कुष्ठ जो हैं, कुष्ठ माने हैं 8, ठीक है। 4 क्या क्या माना है, मैं पूरे जितने भी इन्होंने रोग कितने टाइप के बताए वो मैं बताती जा रही हूँ। हृदय रोग, थोड़ा इसको मोटा कर लेते हैं। हृदय रोग, पांडु, सोत, अभिष्यंत, जबकि तिमिर वगैरह कितने माने हैं, 6 माने हैं, ठीक है। अभिष्यंत, अधिमंत, क्लीव, नेत्रोग, अपस्मार, पिपासा और उपदंश। कितने माने हैं इन्होंने, 4 टाइप के माने हैं, ठीक है। भेल की बात कर रहे हैं। दो टाइप का देख लीजिए, पृष्ठ रोग, ज्वर, अर्श, रक्तपित्त और व्रण 2 टाइप के माने हैं। विद्रधि, अलजी और रक्तज रोग जो हैं वो 3 टाइप के माने हैं। शुक्र रेत रोग मतलब शुक्र, स्लीपद और चर्म रोग 7। तो स्लीपद कितने माने हैं, 7 टाइप के माने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रमेय, कृमि और योनि दोष जो हैं वो 20 ही मानते हैं। योनि दोष कितने मानते हैं, ये 20 ही मानते हैं। यहाँ इन्होंने कितने टाइप के माने ये मैंने आपको बता दिया। इसके अगले इस पे आते हैं, देखिए भगंदर 5 टाइप के बताएं, उन्हीं का नाम ऊष्टग्रीव, परिस्त्रावी, शंभुकावर्त, उन्मार्ग और सतयोनि भेद से भगंदर 5 टाइप के ही बताए हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज ग्रंथि जो है सिराओं की, और 5वीं स्नायु ग्रंथि किसने मानी है, भेल ने मानी है, ये इंपॉर्टेंट है। प्यू, मूत्र, शुक्र तीनों के मिलने से उपदंश 4 प्रकार के माने हैं। नेत्र में 7 प्रकार के अर्म और 4 प्रकार के अन्यत्र अर्म माने हैं। 3 प्रकार की विद्रधि मैंने अभी बताया, 4 प्रकार की रोहिणी और 4 प्रकार की अलजी व्याधि बताई है। उपछारी और छारी भेद से पृष्ठ रोग किसने बताए हैं, ये एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। पृष्ठ पीठ के रोग 2 बताए हैं, उपछारी और छारी नाम से। क्रमी वही 20 बताए हैं, है ना। क्रमी, प्रमेय, योनि सभी 20 बताए हैं। तो क्रमी के जो हैं वो नाम थोड़े अलग हैं, मृज्जा, जरायुजा, लेवा, रूपका, बहुरूपका, गात्रजा, सिरोजा, सतमात्रका, ये ऐसे कुछ विशेष नाम बताए गए हैं। 7 प्रकार के स्लीपद ही बताए हैं और 7 प्रकार के शुक्रदोष ही बताए हैं। अब कुछ विशिष्ट द्रव्यों के विशेष गुण यहाँ इन्होंने बताए हैं, कुछ विशेष द्रव्यों के कुछ विशेष गुण, आइए उन्हें देख लेते हैं। पहला इन्होंने बताया है मास। मास यानी आपका
जो मूंग रहती है, बहुमल उत्पादक बोला है। दधी को स्लीपिद उत्पादक बोला है, एक बार ये क्वेश्चन आया है। पिंड्याक को ग्लानि कारक बोला है। तक्र को छपण कारक बोला है। मधु को संधान कारक बोला है। सुरा को जर्जरी कारक बोला है। हरेनु और मसूर अत्यधिक वात कारक बताए हैं। मूली में का एंड में आ रहा है तो कफ कारक होती है। लहसुन वात समन करता है और कफ पित्त कारक बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कुलक के अतिरिक्त सभी तिक्त द्रव्य, यव गोधूम के अतिरिक्त सभी पौष्टिक द्रव्य को आब्रश्य माना है। ठीक है, तिक्त रस जितने भी होते हैं वो सभी आब्रश्य बताए हैं, केवल कौन सा, कुलक को छोड़कर। ठीक है, ऐसे जितने भी पौष्टिक द्रव्य होते हैं, ठीक है, केवल यव और गोधूम को छोड़कर वो सब क्या होते हैं, आब्रश्य होते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है। और अम्ल द्रव्य जितने भी होते हैं, एक लाइन और लिख लीजिए, अम्ल द्रव्य जो होते हैं ना वो सब पित्तल होते हैं। ठीक है, किसको छोड़कर, दाड़िम और आमलकी को छोड़कर। ठीक है, दाड़िम और आमलकी को छोड़कर जितने भी अम्ल द्रव्य होंगे वो पित्तल होंगे। ठीक है, यव जो होता है, यव को दारुण बताया है, एक और एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, अब अगले लाइन पे आते हैं। अगला इन्होंने बताया है कि अनुपान का बृहत वर्णन करते हुए प्रत्येक प्राणी के मांस का, प्रत्येक अन्य द्रव्य का और प्रत्येक शाक का पृथक पृथक अनुपान इन्होंने बताया है। ठीक है, सभी दूधों में अभिस्यंदी माना है, उसमें गाय के दूध को विशेष रूप से सर्व दूध अभिस्यंदी गव्य तेव्यो विशेषते। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये लाइन ही उठ के जाती है, किसने कहा है ना। तो ये किसने कहा है कि सभी दूध अभिस्यंदी है, जिसमें गाय का दूध विशेष रूप से होता है, ये आपके भेल ने ही कहा है। ठीक है, शरीर को मैथुन क्रिया का मूल एवं फल माना है। रति मूलम शरीरम ही शरीरस्य रति फलम, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये रति जो शब्द है वो किसने माना है, आपका रति शब्द से जो कोटेशन है वो भेल ने ही दी है। पुंडरीक कुष्ठ को फूटने से रिष्ट जीवा की, और रिष्ट जीवा को फूटने से काकड़क कुष्ठ की उत्पत्ति आपके भेल बताते हैं। इसके अलावा भेल ने बोला है कि रिष्ट जीवा यदि फूट गया तो काकड़क होगा, है ना, और पुंडरीक फूट गया तो रिष्ट जीवा होगा। ऐसे ही कमल पुष्प सादृश्य मंडलिक कुष्ठ को इन्होंने क्या कहा है, पुंडरीक कुष्ठ कहा है। ठीक है, और इन्होंने एक और चीज़ बोला है कि औदुंबर कुष्ठ के फूटने से क्या होता है, मंडलिक कुष्ठ। ठीक है, औदुंबर कुष्ठ के फूटने से मंडलिक कुष्ठ होता है। प्रकृति और प्रभव भेद से प्रमेह के दो टाइप माने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रकृतिज और स्वाकृत, मतलब एक तो प्रकृतिज होता है, स्वाकृत होता है। निरंतर गीत गाते रहना पित्तो उन्माद का कारण बताया है। रक्त, मांस, वसा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, अग्नि, मूत्र पुरुष 90 वर्ष की आयु के पश्चात मंद हो जाते हैं, ऐसा लिखा है। पुरुष की आयु कितनी बताई है, पुरुष की आयु उन्होंने 100 वर्ष बताई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पुरुष की आयु उन्होंने 100 वर्ष बताई है। रस की महत्ता के लिए इन्होंने कोटेशन दिया है कि पुरुषो रस जन्मा, रस जीवी, रस ज्वलनो, रस समाधिको, रस जीवनश्च भवति। तो रस ही जीवन है, रस से ही जन्म हुआ है, रस ही ज्वलनशील है, ये सब किसने कहा है, आपके भेल ने कहा है। और यहाँ हमारा पेज नंबर 109 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। कायाग्नि को आहार पाक का कारण बताया है। रंजक पित्त को राजक पित्त नाम दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आलोचक पित्त को बुद्धि वैशेषिक और चक्षु वैशेषिक, दो भेद किसने करे हैं, भेल ने करे हैं, और ये हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है करीब। बुद्धि वैशेषिक पित्त का स्थान भ्रूमध्य और श्रृंगाटक मर्म के समीप बताया है, जबकि तथा इसका काम क्या है, सूक्ष्मज्ञान, स्मरण, धारण, प्रत्याहार में बुद्धि वैशेषिक पित्त को कारण बताया है। नाभि के मध्य सोममंडल और सोममंडल के मध्य सूर्यमंडल, सूर्यमंडल के मध्य में अग्नि की स्थिति बताई है। तो ये जो स्थिति है ये भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। इसके अलावा जठराग्नि का प्रमाण बताया है, स्थूलकाय प्राणियों में यव प्रमाण की, जठराग्नि प्रमाण भी इंपॉर्टेंट है। हश्वकाय जो छोटे हैं उनमें त्रुटि प्रमाण की, कृमि कीट पतंग में वायु मात्र प्रमाण की अग्नि बताइए। तो जठराग्नि का प्रमाण भी कौन बताते हैं, आपके भेल ही बताते हैं। शरीर में 10 अंतर्गुहा और 10 ही बाहर गुहा बताई हैं। ठीक है। गर्भ की प्रथम उत्पत्ति के संदर्भ में हृदय की प्रथम उत्पत्ति को पाराशर का, चक्षु की प्रथम उत्पत्ति को काश्यप का मत बताया है। ठीक है। यदि हृदय उत्पत्ति के अनुसार पाराशर ने बताई है, चक्षु की प्रथम उत्पत्ति काश्यप ने बताई है। शेष चरक के अकॉर्डिंग ही माना, जैसे चरक ने माना है, बस इन्होंने 2 अंतर बताया है। हृदय को वो कृतवीर्य बताते हैं चरक, जबकि ये हृदय इनके अनुसार पाराशर ने बताए हैं। ठीक है। गर्भ का पोषण केदारी कुल्य न्याय से होता है, ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि भेल के अनुसार गर्भ का पोषण किस न्याय से बताया है। शौनक के अनुसार गर्भ गर्भाशय के ऊर्ध्व शरीर अवस्था में, भरद्वाज के अनुसार अवाक नीचे सिर अवस्था में और पुनर्वसु आत्रेय के अनुसार त्रियक अवस्था में होता है। ठीक है। 7 मानस प्रकृतियों को दिव्य क्या है और 7 शारीरिक प्रकृति को मानुष का नाम दिया है भेल ने। मस्तिष्क शुक्र का प्रमाण 1 अंजलि बताया है। पुरुष के शरीर में 16 आध्यात्मिक देवताओं की स्थिति बताई है। गर्भिणी को किक्किस की उत्पत्ति 7वें मास में मानी गई है और चिकित्सा हेतु त्रिफला चूर्ण को शशक रुधिर में मिलाकर लेप करने का निर्देश दिया है। तो किक्किस रोग की चिकित्सा भी इन्होंने बताई है। सघाजात बालक के लक्षणों को देखकर उसकी आयु का निर्देश भी दिया है। युवा अवस्था के लक्षणों को देखकर जीवन अवधि का निर्देश दिया है। जिस व्यक्ति के ललाट, नासिका, कर्ण का प्रमाण 6 अंगुल हो वो शतायु होता है, ऐसा किसने बताया है, भेल ने बताया है। ठीक है। ज्वर के संदर्भ में 11 प्रकार की चिकित्सा का निर्देश दिया है। मन का स्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया है। सिर और तालू के मध्य किसने बताया है मन का स्थान, सिर और तालू के मध्य आपके भेल ने बताया है। सिरो रोगों में सिरहा कंपन, मूर्ध सवतु नामक विकारों का वर्णन भी भेल ने ही किया है। ग्रधसी में सहचर तेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है। सहचर तेल मूसक आदि तेल के अभ्यंतर प्रयोग के साथ रक्त मोक्षण प्रशस्त किसने माना है, आपके भेल ने ही माना है और ये अभी भी क्लिनिकल यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट पन्ने पे आते हैं और मैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो आपको लास्ट में ऐड कराऊंगी इसमें। ठीक है। इन्होंने मदन फल 3 टाइप का माना है, कृष्ण श्वेत, कृष्ण श्वेत। मदन फल को सभी प्रकार के शोधन हेतु उपयुक्त बताया है। वमन विरेचन व्यापक 10 ही माने हैं। वस्ती कर्म के बाद यवागुपान का निर्देश दिया है। प्रत्येक 4 मास के अंतराल पर एक बार वस्ती का प्रयोग करने वाला व्यक्ति सभी रोगों पर विजय पा लेता है, ये किसने कहा है, आपके भेल ने कहा है। सभी वस्ती कर्म के लिए मदन फल को श्रेष्ठ बताया है, ये एक बार क्वेश्चन आया है। आस्थापन अनुवासन व्यापक भी 10 बताए हैं। कीड़ा वस्ती नामक वाजीकरण वस्ती को श्रेष्ठ रेतो बल कहा है। संपूर्ण ग्रंथ में भेल ने भद्र काव्य को खड्ड काव्य नाम से संबोधित किया है। कुछ विशिष्ट अध्याय के नाम, अत्यशीती अध्याय, चतुष्पाद भीषजीती अध्याय, गाणपुरीसी अध्याय, ऋतु विभागीय, भोजन विधि, रोग प्रकृति विनिश्चय, ऋतु विमान, स्वस्तन इंद्रियम, छाया अध्याय। शेष अध्यायों का जो है नाम चरक के अनुसार ही दिया है। मैंने पहले कहा है भेकच की सेम विषय वस्तु है। कुछ प्रमुख योग यहाँ देख लीजिए। अश्वत्थ मूलक आदि मोदक राजक्षमा में, पीपली वर्धमान राजक्षमा में, सतपार मधुक तेल राजक्षमा में, दशांग घृत इन्होंने गुल्म में दिया है, दधिक घृत गुल्म में, शिवावर्तिका विसूचिका में, सुवर्ण समक चतुर्थ चूर्ण उदर में, तालीस पत्रवटक या प्रांदावटिका अर्स में एक बार क्वेश्चन आया है, अयोरजियम सोफ में, हिंगु पंचकम हृदय रोग में, बल्लभकम घृतम हृदय रोग में। एक बार बल्लभकम घृत का क्वेश्चन किसी पीएससी में आया है। ठीक है। तो यहाँ जो है हमारा कंप्लीट होता है भेल संहिता। इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आप यहीं नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो मदन फल 3 बताए गए हैं। मदन फल की इन्होंने संग्रह विधि बताई है।
भेल संहिता के अनुसार। सात अर्धरात्रि यवपल में, सात अर्धरात्रि तुसपल में और 1 मास धान्य राशि में रखना है। ठीक है, 7 अर्धरात्रि यवपल में रखना है, 7 अर्धरात्रि तुसपल में रखना है और 1 मास धान्य राशि में रखना है। मात्रा वही है जो चरक के अनुसार है, सानक मुष्टि लेना है। ठीक है, वमन विरेचन लेने के लिए मात्रा देख लीजिए, ये निर्बल में 1 पल, मध्यम 2 पल और जो बलवान है उसको 3 पल लेना है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन आया है कि वमन विरेचन के अयोग्य में, ठीक है, वमन विरेचन के अयोग्य में मक्षिका चूर्ण या केश चूर्ण, वमन विरेचन अयोग में मक्षिका चूर्ण या केश चूर्ण का प्रयोग, क्योंकि आप मक्खी का चूर्ण खाओगे तो आपको उल्टियाँ होने लगेंगी। ठीक है, नस्य के प्रकार इन्होंने कितने माने हैं? नस्य के प्रकार इन्होंने 4 माने हैं। अवपीड़न लिख लीजिए यहीं, अवपीड़न, अनुवासन, प्रधमन और धूमन। ठीक है, शोधन व्यापद वही सब सेम माने हैं, शोधन व्यापद 10 माने हैं, चाहे तो आप इनका नाम लिख लीजिए। परिस्त्राव वैसे इतना डिटेल में नहीं आते हैं। अध्यमान, विवंध, गुदस्राव, हृदय रोग, सूल, परिकर्तिका, सिरोरोग, जीवनदान और प्रवाहिका, ये जो 10 हैं ये शोधन व्यापक माने हैं। यदि मृदु कोष्ठी में संशोधन ज़्यादा करा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? प्रवाहिका रोग होता है। ठीक है, वमन अतियोग में इन्होंने क्या माना है? वमन अतियोग की चिकित्सा इन्होंने आस्थापन वस्ती मानी है। किसने? भेल ने। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। वस्ती कर्म में यवागु वर्ज्य बताया है। ठीक है, यवागु निषेध हो रहा है इनके अनुसार वस्ती कर्म में। ठीक है, अब थोड़ा वस्ती की सिद्धि वगैरह और वस्ती के मुख की बात कर लेते हैं। तो यदि वस्ती देखा जाए इनके अनुसार, तो वस्ती नेत्र जो रहता है ना, उत्तम सुवर्ण को माना है। ठीक है, सुवर्ण या रौप्य। मध्यम ताम्र या काश्य को माना है और अधम त्रिपुष और अयस को माना है। ठीक है, वस्ती नेत्र का जो मुख है वो कैसा बताया है? गुल्लिकाकार, गुलिकाकार। ठीक है, लंबाई जो है वो बताई है 12 अंगुल और जो कर्णिका की लंबाई है वो बताई है आपकी 1 अंगुल। ठीक है, परिनहा बताया है, मतलब जो इसका ये जो होता है परिनहा बताया है प्रदेशनी उंगली के समान। ठीक है, तो ये वस्ती नेत्र का हो गया। निवृत्ति काल कितना बताया है इन्होंने वस्ती का? वस्ती का निवृत्ति काल की बात की जाए तो 100 मात्रा बताई है। ठीक है, वस्ती का 4 मास तक, ये इसमें भी लिखा था पहले, वस्ती का 4 मास तक यदि आपने प्रयोग कर लिया तो सब रोगों से रक्षा हो जाती है, ऐसा आपके भेल कहते हैं। ठीक है, निरुवस्ती सिद्ध लक्षण थोड़ा इनका अलग है और एक बार क्वेश्चन आया है, तो निरुवस्ती सिद्ध लक्षण लिख लीजिए इनका। शंख, स्फटिक, सन्निभ्रम, कफ का निकलना। ठीक है, तो ये निरुवस्ती का लक्षण है। निरुवस्ती के लिए श्रेष्ठ मदन फल ही बताया है। वस्ती द्रव्य की मात्रा 20 वर्ष में 1 प्रशस्त बताई है। ठीक है,
वस्ती विभ्रम से व्यापक 10 बताए हैं। कीड़ा वस्ती जो पहले भी आया है वाजीकरण हेतु बताई है। ठीक है, रसायन वस्ती प्लस मास रस को भी वाजीकरण वस्ती बताया। तो यहाँ जो है इनका पंचकर्म हमने कंप्लीट करा है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और लिखना। तो जो गर्भ अध्याय था ना, गर्भोत्पत्ति के बारे में लिख लीजिए। यहाँ इन्होंने गर्भ के बारे में क्या बोला है, जो हमने कुछ पॉइंट तो पहले ही पढ़ लिए हैं। प्रथम गर्भो अंग उत्पत्ति, प्रथम अंग उत्पत्ति विचार दिया जाए इनके अनुसार, तो इनके अनुसार वडिस ने हाथ पैर ही बताए हैं, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। भरद्वाज सिर बताते हैं। सोनक ने गुदा ही बताया है। भरद्वाज ही खड्ड काव्य है ना, खड्ड काव्य यानी भद्र काव्य को खड्ड काव्य बोलते हैं। नाभि बताई है। पाराशर ने हृदय बताया है। काश्यप ने चक्षु बताया है। और पुनर्वसु जो आत्र हैं वो अर्बुद बताते हैं। तो इनके अनुसार, भेल के अनुसार जो अंगोत्पत्ति का जो था वो ये है। ठीक है, गर्भ पोषण केदारी तुल्य अनाज से होता है, ये तो पता ही है ना। गर्भ की स्थिति भी हम लोग पढ़ चुके हैं। रसो उद्भव पुमान है और रस जीवन है। जो रस की पूरी लाइन आई थी वो भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। शरीर में ओज और तेज नित्य होते हैं। ओज और तेज के निवास स्थान जो हैं वो 12 बताए हैं, ये याद रखिएगा। योनि के भेद कितने बताए हैं, वही 4 प्रकार की योनि बताई है। जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज। ठीक है, वृक्ष, वनस्पति, विरुद्ध, औषधि, यही बताया है। ठीक है, मासिक धर्मकाल, मासिक धर्मकाल इन्होंने 3 दिन का माना है। और मासिक धर्म स्राव जो है वो पुराण बताया है। 7 रात्रि में गर्भाधान से कन्या की उत्पत्ति बताई है। और शरीर में सभी धातुओं का संचार बताया है। ठीक है, रस धातु का वही 3 उपयोग बताया है, गर्भ की पुष्टि, स्तन की पुष्टि और रस पोषण। गर्भ शरीर की निवृत्त काया, ये इंपॉर्टेंट है। गर्भ शरीर की निवर्तक काया कितनी बताई हैं, 6 टाइप की बताई हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन सी है, जलकाय, वायुकाय, तेजकाय, पृथ्वीकाय, आकाशकाय और रसकाय। तो 6 प्रकार की काया बताई है। ठीक है, वैसे काया 14 प्रकार की बताई है और गर्भ की काया 6 प्रकार की बताई है। ठीक है, त्वचा भी इन्होंने कितने प्रकार की बताई हैं, त्वचा भी 6 टाइप की बताई है, बस नाम अलग है। उदकधरा, रक्तधरा, सिद्म किला संभवा, दद्रु कुष्ठ संभवा, अलजी विद्रधि संभवा, दुष्टारुसक संभवा। अस्थि जो हैं 360 ही बताई हैं। प्राणायतन जो हैं 10 ही बताए हैं। कोष्ठांग इन्होंने 15 बताए हैं। प्रत्यंग 56 बताए हैं। पुरुष के आध्यात्मिक देवता जो हैं वो 16 बताए हैं। ठीक है, उदक का प्रमाण जो है वो 10 अंजलि ही है। ठीक है, रस का 9 अंजलि है, रक्त का 8 अंजलि है, पुरीस जो है 7 अंजलि बताया है, मूत्र 4 अंजलि, मेद 2 अंजलि, मज्जा 1 अंजलि, मस्तिष्क 1 अंजलि और शुक्ल 1 अंजलि। तो सेम ही है, इतना ये इसका इतना पूछा भी नहीं जाता। जो बेसिक पूछा जाता है वो मैं आपको लिखवाती चल रही हूँ। गर्भनी आहार इनका थोड़ा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा अलग है। तो गर्भनी आहार और लिख लीजिए। गर्भनी आहार बताया है भेल ने। हरित ने प्रसूति पे बहुत डिटेल वर्णन किया है ना, हम देखेंगे। उन्होंने फर्स्ट डे से फीटस डेवलपमेंट बताया है, जो बहुत एक्यूरेट है, मॉडर्न से बहुत मिलता जुलता है ना। इन्होंने गर्भनी आहार बताया कि चतुर्थ मास से क्षीर नवनीत, 5th मास से क्षीर यवागु, 6th मास में क्षीर सर्पी, 7th में दधि उद्सिफ्ट, 8वें मास में क्षीर सर्पी फिर देना है और 9वें मास में इन्हें अनुवासन वस्ती बताई है। ठीक है, किस रोज 7वें मास में बताया है। त्रिफला और सशक रक्त का लेप बताया है। प्रसव
प्रसवार्थ सय्या हेतु बिल्व 2 पर्यंत यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारा गर्भिणी वाला चैप्टर ख़त्म होता है। अब जो है हम थोड़ा चिकित्सा देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने बताई हैं। तो लिख लीजिए, हृदय रोगों में इन्होंने पाठादि चूर्ण, हृदय रोग में हिंगु पंचकम बल्लभकम ग्रह के अलावा पाठादि चूर्ण, कल्याणक घृत और धानवंतर घृत इन्होंने किस में बताया है, आपके हृदय रोग में बताया है। ठीक है, गृहस्थी में वही बला तेल, मूसक तेल, सहचर तेल यही बताया है। अर्दित में उपनाह और वस्तीकर्म बताया है। ठीक है, व्रण दोष जो हैं वो 12 बताए हैं। व्रण परीक्षा जो है वो 6 बताई है। व्रणों उपक्रम जो है वो 36 ही बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारा आई थिंक ये इतना सफिशियंट है। और यहाँ जो है भेल कंप्लीट होता है। मैंने कोशिश की है जितने भी मेरे पास एक्स्ट्रा पॉइंट थे वो मैं आपको इसमें ऐड करा पाऊँ। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।